नमस्कार दोस्तों। आज 25 जून 2023 है और आज हम डिस्कशन करेंगे एज यूजुअल कि हम अगले हफ्ते के लिए क्या हमारा आउटलुक होना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में जैसे कि मैंने अपने एक सैटरडे के और इवन फ्राइडे के वीडियो में थोड़ा सा अपना व्यू शेयर कर दिया था कि मैं क्या सोचता हूँ बाज़ार के बारे में। अब हम देखें हमें बाज़ार में क्या करना चाहिए। ये इंडिया विक्स का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट देखें तो इंडिया विक्स एक काफ़ी टाइम से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर बाज़ार में इतने ज़्यादा नैरो साइड पे बाज़ार ट्रेड कर रहा है और आप ये देखेंगे डेली डेली का चार्ट है, फ्रेश लो नहीं बन रहे हैं। मतलब अब धीरे धीरे देखिए, यहाँ से इससे हाई ऊपर बना, इससे हाई ये ऊपर बना, इससे हाई ये ऊपर बना। तो आपके जो विक्स का जो मोमेंटम हल्का सा यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर ये इस हाई से ऊपर क्लोज होना शुरू कर देता है तो आपको इसमें एक शार्प मोमेंटम मिल सकता है, जो कि इंडिया विक्स को 13 13.5 के आसपास 14 तक भी लेके जा सकता है, जो कि एक आपको मोमेंटम बाजार में दे सकता है, स्पेशली इन इंडाइसिस में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि करेंसी में क्या रहा, क्योंकि ओवरऑल हमें अपना एक व्यू बनाना होता है। तो व्यू के लिए हमें करेंसी को देखना ज़रूरी है कि हमारी करेंसी में और ग्लोबली क्या चल रहा है। उससे एक हमारा व्यू बनाने में एक आउटकम रहता है और हम एक संभावना हो सकती है जिसमें कि हम उस व्यू को लेके कंपाइल करके एक अपना डिसीजन बना पाए। तो अगर हम पूरे वीक का भी अगर हम इसका चार्ट देखें, ये डेली का चार्ट है, अगर आप इस पूरे वीक का भी चार्ट देखो, हम्म, तो आप देखिए 20 से भी नीचे हो यहाँ पे। और अगर इसी रेंज में बाजार रहता है और काफ़ी टाइम से आप इस इनसाइड बार के इस पूरे वीक में अगर आप देखो तो एक डाउन साइड बार बनी है। मतलब आप ना तो इस बार का अपना लो तोड़ा और नीचे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन जोन है। तो फिलहाल ये बोलना कि डॉलर जो है कितना जो आपका करेंसी है वो 8170 से नीचे फिलहाल नहीं नज़र आ रही। और ऊपर आपकी तभी जाएगी जब ये आपका आपका ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये क्रॉस करती है 80 टू 120 के, 80 टू 20 क्रॉस करती है, तो इसमें ऊपर की साइड को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि आपकी आईटी सेक्टर के लिए अच्छा होगा। एक बार हम आपका ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगर आप वीकली ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखें तो आप काफ़ी टाइम से 70 के सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। 70 का आपका जो रेंज है वो नहीं टूट रही है, ऊपर आप एक रेंज में है। तो यहाँ भी आपको चांसेस हैं कि हो सकता है इसी रेंज में रहे आपका 77 से आपका 70 की रेंज में ही आपका क्रूड ऑयल रहे। अगर इसी रेंज में रहता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए कोई इसके लिए इतना बड़ा बॉदर नहीं होगा। उसके बाद अगर हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो वीकली में एक इनसाइड बार बनी है अगेन। तो ये भी एक रेंज में ही चल रहा है, जो इसका एक अच्छा एक सपोर्ट जोन है वो 101 है। अगर इसमें मोमेंटम अगर आपको मिलेगा तो 103 के ऊपर ही आपको इससे मोमेंटम देखने को मिलेगा। उससे पहले ये भी एक नैरो रेंज में ही रहेगा। अगर नैरो रेंज में रहता है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बॉदर का इशू नहीं होगा। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो इससे मोमेंटम आएगा। टिल देन जब तक इसके नीचे है तो आपका जो एक व्यू है डॉलर इंडेक्स में वो भी एक आउटकम पॉजिटिव साइड पे ही होना चाहिए, कि इसमें कोई इतना बड़ा मोमेंटम फिलहाल नहीं नज़र आ रहा। देखिए ये डेली चार्ट लगा है, देखिए ये भी क्लियर है हमारा। इसमें भी आपका जो बायस है वो साइडवेज टू मतलब साइडवेज ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है मोमेंटम फिलहाल नज़र नहीं आ रहा जब तक ये 20 से ऊपर ना ट्रेड करे। उसके बाद हम एक बार देखते हैं आपका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या चल रही है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप फिर आगे इसी रेंज में ही है आपकी 3.81 से आपकी 3.69। जब तक इस रेंज के अंदर है कोई ज़्यादा मोमेंटम फिलहाल बाजार में देखने को नहीं मिलता, जब तक इससे ऊपर ना जाए। फेड का इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर जो उनकी 28-29 को एक शायद कुछ वो डिस्कशन करने वाले हैं उनके सेंट्रल बैंकों की, उनकी हेल्थ कैसी है उसके आउटकम पे देखना पड़ेगा। और उसके बाद अब रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर से, नेक्स्ट मंथ से। तो वो भी देखना पड़ेगा कि जिनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, आपके जो सेल्स रहती है ऑटो की वो कैसे आती है, जॉब डाटा कैसे आते हैं। तो उन चीज़ का इम्पैक्ट आपको अब आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। एक बार S&P 500 का चार्ट देखते हैं। अगर हम S&P 500 का चार्ट देखें तो एक पूरी की पूरी बार जो है ये ग्रीन बार को इनगल्फ कर दिया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आप 20 मूविंग एवरेज तक आ सकते हैं, जो कि आपका नियर बाय कंजेशन भी बनता है। उसके बाद हम एक बार नैस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं।
आप पूरी ग्रीन बार के बाद एक डोजी बनाया है। अब ये डोजी के जिस साइड को मिलेगा उस साइड को हम प्ले मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेस्ला की वजह से ये थोड़ा सा डाउन साइड आया था, और अगर यहाँ पे ऐसे नैरो रहता है तो ये अगेन ऊपर को जाने के लिए चांसेस के हो सकते हैं, क्योंकि नैस्डैक में जो एआई थीम काम कर रही है तो चांसेस हैं कि ये ऊपर जा सकता है। उसके बाद आपका डॉयजोन का चार्ट देख। अभी डेली का डॉयजोन का चार्ट है। आपने टॉप से पूरी इसको पूरी ग्रीन बार को इनगल्फ कर दिया है। अब मोमेंटम देखो दो तरीके से यहाँ बन सकता है, क्योंकि अब जो इस जगह पे है वो दोबारा कंजेशन जोन है। तो अगर इसमें थोड़ी सी पुल बैक रैली भी आती है तो ये 33,900 तक एक बार ऊपर की साइड जा सकता है। बिकॉज अगर मोमेंटम ऐसा रहता है तो ये हो सकता है कि हल्का सा ऊपर जाए और वहां से वापस नीचे को रिट्रेस कर दे। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी एक आपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आप इसका वेज एक साइड वेज टू मतलब साइड साइडवेज टू बुलिश की तरफ आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि आप 20 से भी ऊपर हो, 200 से भी ऊपर हो, तो ये बोलना कि वो ऊपर नहीं जाएगा ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ये ऊपर से रिट्रेस कर चुका है। बेशक इसने पूरी की पूरी बार जो ग्रीन बार थी इनगल्फ कर दी है, बट पॉइंट यहाँ पे ये बताने का है कि अगर आप इससे दोबारा ऊपर निकलते हो तो आपको एक छोटा मोटा अप स्विंग मिल सकता है, क्योंकि अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ से ये रैली करेगा पहले, उसके बाद ही ये नीचे जाएगा। और ये हो सकता है कि यूएस बाजार ऊपर जाए और आप नीचे जाओ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपने आउट परफॉर्म किया है पूरी ग्लोबल मार्केट्स को। तो ये चांसेस हो सकते हैं कि जो डॉयजॉन का चार्ट है ये आपका यहाँ पे साइडवेज होके फिर ऊपर की जर्नी भी दिखा सकता है। जब तक ये 20 नहीं तोड़ता है आपको एक पॉजिटिव आउटकम इसमें रखना चाहिए। अगर ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे समझें यूएस बाजार की क्या बनती है, तो डॉयजन एक रेंज में है। तो अगर इस तरह की रेंज में बाजार है तो ना तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा ना नीचे ज़्यादा जाएगा। तो ओवरऑल अगर हमें एक व्यू बनाना हो ग्लोबल मार्केट के लिए, तो ग्लोबल मार्केट का व्यू ये बनता है कि ग्लोबल मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकती है जब तक वो 20 को नहीं तोड़ती है। ठीक है, ये हमारा इस पे व्यू हो गया। एक बार हम इसको देख लें, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं सबसे पहले, तो वीकली से वीक अगर आप काउंट करें, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप इसमें देखें कि 12 से 13 वीक में आपने हायर हाई बनाने की कोशिश करी है, मतलब आपने जो क्लोज दिया है वो ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई से ऊपर दिया है। तो अब ये देखिए 12 से 13 हफ्ते का था जो कि इस वीक टूटा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यूएस बाजार एक आउट परफॉर्म करे और हमसे हो सकता है कि उसको अंडर परफॉर्म करे फॉर टाइम बिंग। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि एक पूरी की पूरी अगर इस बार को देखें तो ये एक डार्क क्लाउड बार बनी है, मतलब इसने ऑलमोस्ट इस बार को कवर कर दिया है। हम देखते हैं तो वीकली हो गया। अगर हम वीकली पिवट्स पे भी नज़र मारें एक बारी निफ्टी के, तो अगर आप वीकली पिवट्स देखते हो तो आप वीकली पिवट से भी नीचे क्लोज हुए हो। और ओवरव्यू अगर हम निफ्टी का देखें क्या बनता है, तो निफ्टी में ओवरव्यू बनता है कि आप 18,800 को अनलाइकली है कि आप इस हफ्ते क्रॉस कर दें, क्योंकि जो एक ब्रॉडर रेंज अगर आप लें तो 18,400 18,000 साढ़े 400 से 18,500 अपर साइड की रेंज ले तो 18,020 के आसपास बनती है। ऑप्शन डाटा भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि 18,800 18,700 18,900 पे काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉल राइटिंग है। और अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग जो है आपकी वो 18,500 600 के आसपास है। पर पॉइंट ये है कि अगर ब्रॉडर मार्केट में डाउन साइड रह गई, ये तो हमारे निफ्टी का हो गया कि निफ्टी जो है आपका वीकली चार्ट में डार्क क्लाउड कैंडल बनाई है। अब अगर हम इसको डेली में देखने की कोशिश करें, एक बारी अपना व्यू थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करें। अब 20 से नीचे बंद हुए हो, आपने रिसेंट ये जो कंजेशन जोन था आपका इसको क्रॉस किया है। अगर ये कल के लो के जो आपका फ्राइडे का लो है अगर वो ब्रेक करता है या उसके नीचे खुलता है,
अगर उसके नीचे खुलता है तो आपको इजीली आपको 550 520 तक आपका एक फर्स्ट टारगेट आ सकता है बड़े आराम से निफ्टी में। अगर हम इसको देख लेते हैं कल कर क्या सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 मिनट के चार्ट पे। या उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक बार ओवरऑल इंडाइसिस देख लेते हैं, ओवरऑल इंडाइसिस क्या चल रहे हैं डेली पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी जूनियर, जिसको हम ब्रॉडर मार्केट बोलते हैं। आपने टॉप से डोजी बनाया, डोजी के बाद आपने दो वर्टिकली डाउन साइड बार दे दी। देखिए अगर इसका लो जाता है तो अब, और इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है इसमें 42,300 के आसपास बनता है, तो और इसमें 500 पॉइंट की नीचे की तरफ एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है आपको। उसके बाद आपका आता है मिड कैप। मिड कैप आपका आराम से 200 के आसपास आ सकता है, सॉरी 20 के आसपास इजीली आ सकता है, जो कि आपका 34,400 है। ऐसे आप ऐसे निफ्टी 500 देखें तो आप अभी इसमें 20 से ज़्यादा दूर नहीं है, बट हो सकता है ये थोड़ा 20 के आसपास भी अगर आता है तो भी आपका 150 से 200 पॉइंट और नीचे आने की इसमें प्रोबेबिलिटी इजीली है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में है, या तो 41,000 निकाले तो ऊपर मोमेंटम मिलेगा, ये नीचे का ये रेंज तोड़ दे तब मोमेंटम मिलेगा। तो 43,300 की अगर ये रेंज निकाल दे तो मोमेंटम मिलेगा, ऊपर 44,100 निकाल दे तब मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि अगर फाइनेंशियल वीक हैं, पॉइंट यहाँ पे ये है समझने का कि आपकी जो बैंकिंग है वो अंडर परफॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं टिल, अगर इंडसइंड और एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें। जो एचडीएफसी बैंक में न्यूज़ क्या है मर्जर के लिए, और दूसरा इसमें है कि इंडसइंड बैंक ने एक अच्छी मोमेंटम दिया है, जिसने फ्राइडे को एच डी बैंकिंग सेक्टर को बचा के रखा था। अगर हम नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, आपका फाइनेंशियल सेक्टर है। ऊपर से एक आपका नेगेटिव बार बनी है, रेंज से आप नीचे आ गए हो सकता है आप 20 को इस बार ब्रेक कर दो। पीएसयू बैंक ने आपका फ्रेश डाउन साइड हो सकती है, अगर ये रेंज टूटती है 399 की, तो आपको थोड़ा सा और डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो इसको इजीली आपको ये आपका 38 तक इजीली पीएसयू बैंक को ला सकता है। प्राइवेट बैंक को देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम जो वेटेज है वो प्राइवेट बैंक का है, तो इसलिए प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। आईटी को देखें 20 और 200 से दोबारा नीचे आना शुरू हो गया है, बेरिशी व्यू रहेगा इसमें। तो ऑटो का देखते हैं, ऑटो में जो अभी रिसेंटली जो आपको रैलीज कर रहे थे वो ऑटो कर रहे थे, सीमेंट सेक्टर कर रहे थे, कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स कर रहे थे आपके। उसके बाद आपके ऑटो के साथ साथ आपके थे ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रही थी। अगर जो ब्रॉडर मार्केट जो मार्केट को पहले रोके हुए थी, अगर वो भी गिरती है, बैंक आपके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप नीचे ही जाओगे। अब कितना नीचे जाओगे बोलना मुश्किल है। अब हो सकता है कि 200 पॉइंट के बाद आप रिकवरी करना शुरू कर दो, बट जो व्यू बनता है फिलहाल प्राइस एक्शन को देख के वो यही बनता है कि थोड़ी सी डाउनसाइड इसमें और देखने को मिल सकती है। आप प्राइस एक्शन को देखिए, मोमेंटम देखिए किस तरीके को मिलता है, और उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। मेटल देख लेते हैं, मेटल में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है इस बारी। अब 20 और 200 जो आपने अभी रिसेंटली रैली करी थी उसके आप नीचे आना शुरू हो गए हैं। अब रियलिटी भी देख लीजिए, जो अभी बना था पूरे के पूरे 4 5 6 दिन में पूरा पूरा डाउन साइड आने 20 पे आने वापस आने वाले। एनर्जी भी आपका नीचे है, एफएमसीजी आपका 20 से नीचे आ गया है। फार्मा सेक्टर एक हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करे बाजार को। ऑयल सेक्टर भी नीचे है आपका। इंडिया विक्स पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम सारे सेक्टर्स को देखें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि बाजार में एक हल्की सी नेगेटिविटी शो हो रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, क्योंकि आपका जो थीम है वो पॉजिटिव चल रही है अभी भी। अगर आपकी थीम पॉजिटिव है, पैसा आएगा हमारे में, तो हम अल्टीमेटली ऊपर जाएंगे। बट कोई भी चीज़ एकदम ऊपर नहीं जाती, उसको सांस लेना पड़ता है, उसको रिट्रेस करना पड़ता है। तो अभी चांस हो सकता है कि अदर मार्केट्स आउट परफॉर्म करें और आप कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म भी करें। तो चांसेस हो सकते हैं कि आप इस वीक में जो आपका अपकमिंग वीक आने वाला है, आप अगर आप मैक्स टू मैक्स डाउन साइड देखते हैं तो 84,000 डाउन साइड आप ले सकते हैं। 83 84 18,450 डाउन साइड ले सकते हैं। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं 18,800, हम बीच में खड़े हैं। तो एक साइड को जाने का मोमेंटम दे, जो कि पोजिशनल ट्रेडर हो, एक साइड में बाजार जाए तो ट्रेड करने की कोशिश करें। और अगर जो डे ट्रेडर है वो तो अगर लो टूटता है तो आप उसको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम कल के लिए देख सकते हैं निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब हम एक बार 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं बाजार का। ये निफ्टी का चार्ट है।
देखिए कल ऐसी कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है कि बाजार ऊपर खुलेगा और चलता ही चला जाए, क्योंकि ऊपर जाने के लिए बाजार को चाहिए पैसा। अगर बाजार में पैसा नहीं आएगा तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हम्म, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें करना क्या है। देखिए अगर सबसे अच्छा ट्रेड पैटर्न तो ये बनता है कि अगर जो डाउन साइड है ये आप इसी हाई के आसपास खुले, इन एनी केस अगर आपको 50 से 60 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है, पहले चीज़ चांसेस है नहीं मिलेगा, बट हम एक ट्रेड प्लान डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड प्लान में तीन ही चीज़ हो सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन या ब्रेक इवन, यही चीज़ हो सकती है। और हम ट्रेड क्या कर सकते हैं, या तो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या डू नथिंग। तो अब पॉइंट ये है यहाँ पे समझाने का कि या तो गैप अप होगा, तो पहले हम गैप अप की बात को, सिनेरियो को समझ लेते हैं। अगर बाजार में गैप अप होता है इस रेंज के आसपास, तो भी आपको पहले 5 मिनट की बार का लो टूटता है, 200 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपको शॉर्ट करने की ट्राई करनी चाहिए। अगर बाजार ऊपर जाता है, मतलब मान लीजिए पहले 5 मिनट का लो नहीं टूटता और बाजार ऊपर जाता है, तो भी आपको ऊपर के लेवल पे, क्योंकि ऊपर एक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, तो 18,800 पे भी आपको शॉर्ट साइड पे ही देखना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो हाई बने हैं, ये अब टूटने की प्रोबेबिलिटी है, या तो बहुत बड़ी बाइंग आ जाए हैवी वेट्स में, या ये गैप से टूटेगा, क्योंकि ये ओवर इन अ डे ये हाई नहीं टूटेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब निफ्टी का हाई अगर टूटना है तो गैप से ही तोड़ेगा, ब्रेक अवे गैप जिसको बोलते हैं। और अगर बाजार सेम लेवल पे भी खुलता है और ये लो जाता है, तो आप आराम से 60 से 70 पॉइंट के लिए नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग के लिए मेरा फिलहाल कोई प्लान नहीं है, वो प्राइस एक्शन देख के बाइंग का प्लान बनेगा। जैसे कि आप S2 पे क्लोज हुए हो, प्रीवियस डे भी आप S2 पे थे, हो सकता है आप अगेन S2 पे आए तो थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाए। बट अगर आप 18,500 के आसपास आ जाते हो इन एनी हाउ, तो आपको वहां पे फिर देखना चाहिए, क्योंकि 18,500 साइकोलॉजिकल लेवल है। क्योंकि आप अगर पीछे भी इसको जाने देखोगे इस पॉइंट्स निफ्टी के चार्ट को, तो आपको ये दिखेगा रिसेंटली हमारा जो ब्रेकआउट आया था वो इसी लेवल से आया था। और यहाँ देखें हम, ये देखिए, ये अगर हम इस लाइन को मार्क करें यहाँ पे, ये वाली इस लाइन पे हम ट्रेड कर रहे थे काफ़ी टाइम से। ये आज हम वहीं आ गए, यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर देखो यहाँ भी गैप से तोड़ा। तो मेरा पॉइंट यही है, अगर ये तोड़ेगा तो ये गैप से ही इसको निकालेगा, ड्यूरिंग द डे इसको नहीं निकाल सकता अभी, क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम की ज़रूरत है इन अ डे, और कोई ऐसी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ की न्यूज़ चाहिए कि आपके कोई डील होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग उसके कारण ये चीज़ टूटेगी। अदरवाइज ये हाई आपका इन अ डे में नहीं टूटेगा। अगर हम थोड़ा सा और बैक करें बाजार को, हम्म, ये हमने जो हमारा पीछे डेज का 2 डेज यहाँ पे क्या है, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज का जो हमने कंजेशन तोड़ा था, गैप से तोड़ा और चलते चले गए, तो यहाँ भी यही प्रोबेबिलिटी होगी, गैप से तोड़ेगा तभी ऊपर जाएगा। अगर इस रेंज के आसपास खुलता है, तो जो मेरा प्लान है कि अगर इसके ऊपर मिल गया तो मैं खुलते ही सेल करूंगा, और इजीली आपको पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। देखिए आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हो, सही गलत बाजार में होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये निफ्टी का चार्ट का हो गया। निफ्टी में व्यू क्लियर है कि हम डाउन साइड पे प्ले करेंगे, ऊपर जाएगा तो जाने देंगे, और बाजार अगर हाई के आसपास आता है तो भी हम सेल करने के लिए तैयार है। बेस्ट ट्रेड अगर किसी को चाहिए इंस्टेंट चले, या तो वो यहाँ पे खुले और टूट जाए, या वो 200 के आसपास खुले और नीचे आ जाए, ये दो बेस्ट ट्रेड बनते हैं। बैंक निफ्टी में व्यू साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब तक आपके फाइनेंशियल नहीं कुछ करेंगे, तो आप में उम्मीद कम है कि बैंक निफ्टी रेंज से बाहर जाए। जब तक बैंक निफ्टी रेंज के अंदर है, कौन सी रेंज है हमारी बैंक निफ्टी की, जो हमारी अपर साइड की रेंज है वो है आपकी 44,050। अगर आप डाउन साइड की रेंज देखो तो वो है आपकी 43,400। तो जब तक इस रेंज के अंदर है, आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं मिलेगा। या तो इस बाउंड्री पे आप रिवर्सल खेलने की कोशिश करें, या बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, और अपने जो हमारे हैवी वेट्स हैं उन पे नज़र बनाए रखें। रिलायंस आप देखिए अपने, अगर वो 2500 रिलायंस अगर तोड़ता है, तो चांसेस हैं कि रिलायंस आपको और 50 से 60 पॉइंट नीचे जा सकता है। अगर रिलायंस और 50 से 60 पॉइंट नीचे जाएगा, तो आपका निफ्टी डेफिनेटली 18,500 बड़े आराम से आपका आ सकता है। तो हमारा व्यू क्लियर है कल के लिए कि हमें क्या करना है। अगर आप हैवी वेट्स के चार्ट भी अगर देखें, तो आपको यही नज़र आएगा पर्टिकुलर स्टॉक्स में।
और ब्रॉडर मार्केट में कि डाउन साइड मोमेंटम थोड़ा सा विजिबल है। अब विजिबल है, कब तक रहता है नहीं रहता है वो टाइम विल टेल। बट अगर हम ओवरऑल एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें, एक अपने ट्रेड कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, ग्लोबल सिनेरियो को मैच करने की कोशिश करें, तो फिलहाल बाजार में तेजी नज़र नहीं आ रही है। तो हम एक अपना जो व्यू लेके चलें वो नेगेटिव साइड लेके चलें और रैली पे सेल करने की कोशिश करें टिल जब तक आप प्रीवियस हाई से नीचे हो और 200 से नीचे हो। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और अपनी क्वांटिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करें जिससे आपके प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है।